हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। हम आपके समक्ष श्री दामोदर अष्टकम पर, जो कि श्री सत्यव्रत मुनि द्वारा रचित है, इस पर जो श्री सनातन गोस्वामी जी का दिग्दर्शनी टीका है, इसकी श्रृंखला हम प्रस्तुत कर रहे हैं। और आज हम बात करेंगे श्लोक 6 से। श्लोक 6 इस प्रकार से है। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, प्रसीद प्रभो दुख जलाधिमग्नम, कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनम बतानु, रिहनेश मामाज्ञा में ध्याक्षी दृश्य। श्लोक अनुवाद अन्वय के रूप में। देव, हे दिव्य रूप, तुभ्यम, आपको, नमः, मैं प्रणाम करता हूँ। प्रभो, हे मेरे ईश्वर, दामोदर, अनंत, हे अचिंत्य महाशक्ति से युक्त, विष्णु, ईश, प्रसीद, प्रसन्न होइए, दुख जलाब्धि मग्नम, संसारिक दुख समूह रूप समुद्र में डूबे हुए, अति दीनम, परम आर्त या जीवित अवस्था में भी मृत, अज्ञम, उसके प्रतिकार में अनजान, माम, मुझे, बता, हाय, कृपा दृष्टि वृष्टिया, कृपा दृष्टि रूप अमृतमय वर्षा द्वारा, अनुग्रहण, सम्यक रूप से उद्धार कर जीवित कीजिए, अक्षी दृश्य, मेरे नेत्रों के दर्शन योग्य, एधि, होइए। इस श्लोक का अनुवाद इस प्रकार से है। हे देव, दिव्य रूप वाले, हे भक्त वत्सल दामोदर, हे अचिंत्य महाशक्ति युक्त अनंत, हे सर्वव्यापक विष्णु, हे मेरे ईश्वर प्रभु, हे परम स्वतंत्र ईश, मुझ पर प्रसन्न होवें। मैं दुख समूह रूप समुद्र में डूबा जा रहा हूँ, अतएव आप अपनी कृपा दृष्टि रूप अमृत की वर्षा कर मुझ अत्यंत दीनहीन अज्ञ शरणागत पर अनुग्रह कीजिए एवं मेरे नेत्रों के सामने साक्षात रूप से दर्शन दीजिए। अब देखिए, पिछले श्लोकों में हमने क्या पढ़ा था कि श्री सत्यव्रत मुनि अपने हृदय में भगवान श्री दामोदर के दिव्य रूप के दर्शन करना चाहते हैं। और श्लोक 5 में वे प्रार्थना करते हैं कि विशेष रूप से वे भगवान श्री दामोदर के मुख कमल के दर्शन करना चाहते हैं। अब देखिए, श्लोक 6 में वे भगवान के दर्शन हृदय में नहीं, अभी तो प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करना चाहते हैं। स्तुति के प्रभाव से श्री सत्यव्रत मुनि के हृदय में सद्य प्रेम विशेष उत्पन्न होने के कारण वे अब श्री भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन के तीव्र लालसा व्यक्त कर रहे हैं और श्री नाम संकीर्तन को भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन को प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन मानते हुए वे श्री नाम संकीर्तन के रूप में प्रार्थना कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस श्लोक में श्री सत्यव्रत मुनि भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न दिव्य नामों का उच्चारण कर रहे हैं। तो श्री नाम संकीर्तन के रूप में वे प्रार्थना कर रहे हैं और स्वयं को वे भगवान के समक्ष समर्पित कर रहे हैं और भगवान से उनकी कृपा दृष्टि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो उन्हें अपने प्रत्यक्ष दर्शन प्रदान करें। श्री सत्यव्रत मुनि को दामोदर रूप में बाल गोपाल श्री कृष्ण चाहिए। उनका रूप कैसा है? यशोदा मैया के वात्सल्य प्रेम रज्जू से बंधे हुए, तो माता यशोदा की प्रेम की रस्सी से बंधे हुए, उनके काजल की रेखाएं उनके गालों पर पड़ी हैं। मैया के भय से वे लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं और ब्रह्मांड जिसकी भ्रिकुटी मात्र से डरता है, आज वे सर्वशक्तिमान सर्वेश्वरेश्वर मैया के भय से कांप रहे हैं कि कहीं मैया मुझे मारे नहीं। और यही है व्रज का विशुद्ध एवं मधुर वात्सल्य प्रेम। तो श्री सत्यव्रत मुनि इन्हीं दामोदर भगवान की, इन्हीं बाल गोपाल कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं। अब पिछले श्लोक में हमने जाना था कि वे विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल के दर्शन करना चाहते हैं। और तब तो वे क्या बात कर रहे हैं श्लोक 4 और 5 में कि वे उस दर्शन को हृदय में पाना चाहते हैं। परंतु यहाँ श्री सत्यव्रत मुनि की तृष्णा अभी पूर्ण नहीं हुई है। श्लोक 5 में तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल को चुम्बन करने की लालसा हो रही है। मैया के चुम्बन, कुंडलों के चुम्बन, विशेषकर गोपियों के मधुर चुम्बन को देखकर अंत में वे अपनी अभिलाषा और आगे व्यक्त करेंगे। अब मैया के लाला की स्फूर्ति होना, उनका हृदय में दर्शन होना बहुत कठिन है। तो श्री सत्यव्रत मुनि सोच रहे हैं कि श्री कृष्ण प्रेम को कैसे प्राप्त किया जाए। और वास्तव में श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा केवल नाम संकीर्तन से ही प्राप्त की जा सकती है। और इसीलिए अब इसी साधन का वे आश्रय ले रहे हैं और इस श्लोक में नाम संकीर्तन कर रहे हैं। उनके मन में भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन की अब तीव्र लालसा हो रही है और वे इस नाम संकीर्तन के रूप में अपनी प्रार्थनाओं के माध्यम से स्वयं को भगवान के समक्ष इस श्लोक के द्वारा समर्पित कर रहे हैं। श्री सनातन गोस्वामी बताते हैं कि भय गौरव आदि के कारण या प्रेम की विकलता के कारण श्री सत्यव्रत मुनि
सीधे भगवान को संबोधित करने में असमर्थ हो रहे हैं। और इसीलिए अगर हम व्याकरण के अनुसार देखें, उन्हें नमः शब्द के बाद तुभ्यम शब्द को प्रयोग करना था, परंतु यहाँ श्लोक में उन्होंने तुभ्यम शब्द प्रयुक्त नहीं किया है। आगे श्री सत्यव्रत मुनि वैदिक भक्ति के फल को ग्रहण करना अस्वीकार कर रहे हैं। वे रागानुगा भक्ति का फल जो प्रेम है वही प्राप्त करना चाहते हैं। तो वैदिक भक्ति होती है कि जब व्यक्ति गुरु के आदेशों के अनुसार और प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार विभिन्न विधि विधानों के द्वारा भगवान की प्रेममयी सेवा करता है, परंतु अभी उसके हृदय में एक प्राकृतिक प्रेम जो है भगवान के प्रति वो जागृत नहीं हुआ है। और रागानुगा भक्ति क्या है? जिसमें मनुष्य विधि विधानों का पालन करते हुए कृष्ण के प्रति अनुरक्त हो जाता है और प्राकृतिक प्रेम के कारण भक्ति करता है। इसका उदाहरण श्रील प्रभुपाद श्री भक्ति रसामृत सिंधु में इस प्रकार से देते हैं कि जैसे गुरु की आज्ञा के अनुसार भक्तों को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागना है, मंगल आरती करनी है। तो वैदिक भक्ति में जब वो भक्त प्रातः जल्दी उठेगा और मंगल आरती करेगा तो वह गुरु के आदेश के अनुसार हुआ, शास्त्रों के अनुसार हुआ। उस स्थिति में भक्त को भगवान के प्रति अनुरक्ति नहीं है, वो केवल आज्ञा पालन के अनुसार वो इस विधान का पालन कर रहा है। परंतु रागानुगा भक्ति में क्या होगा? वह कृष्ण के प्रति, कृष्ण की सेवा के प्रति अनुरक्त हो जाएगा और उस अनुरक्ति के कारण वो प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा और मंगल आरती और भक्ति में सेवा में संलग्न होगा। तो सत्यव्रत मुनि कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं रागानुगा भक्ति के अंतर्गत, और वे कहते हैं कि इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। इसमें चातक पक्षी का उदाहरण दिया गया है। वह वर्षा का पानी स्वाति नक्षत्र में ही पीता है, किसी अन्य नक्षत्र में नहीं। चाहे वह प्यासा मर जाए, चाहे वज्र गिरे, परंतु स्वाति नक्षत्र का ही पानी पीता है। तो इसी प्रकार से श्री सत्यव्रत मुनि को श्री राधा कृष्ण के प्रेम को छोड़कर, विशेषकर श्री राधा जी के दासत्व को छोड़कर वे और कुछ नहीं चाहते। वे श्री राधा जी की सखियां एवं श्री राधा जी के अनुगत्य में ही रहकर श्री श्याम की सेवा करना चाहते हैं और यही फल चाहते हैं। उन्हें और कोई वर नहीं चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु एवं श्रील रूप गोस्वामी जी की अनुगत्यमयी प्रेम सेवा उन्हें चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण हैं जो राधा रानी के भाव में 500 वर्ष पहले नाम संकीर्तन युग धर्म को स्थापित करने के लिए अवतरित हुए थे। और श्री रूप गोस्वामी रूप मंजरी हैं, श्री राधा जी की सेविका हैं, और इन्हीं के अनुगत्यमयी प्रेम सेवा श्री सत्यव्रत मुनि को चाहिए। वे अपने प्रभु को संबोधित कर रहे हैं कि हे प्रभु, मेरे स्वामी, हे ईश्वर, हे सर्वोच्च नियंता, मुझ पर प्रसन्न हो, और यदि आप मुझसे प्रसन्न है तो मैं आपसे कहूंगा कि मुझे किस प्रकार की कृपा आपसे चाहिए। और वह कृपा क्या है? दुख जलाधिमग्नम, मैं सांसारिक अथवा आपके अदर्शन से उत्पन्न दुखों के सागर में डूबा हूं। ऐसे दुख असीम है और इसीलिए इस दुख की तुलना सागर से की गई है। आगे वे कहते हैं, मैं बहुत ही व्यथित हूँ, अति दीनहीन हूँ, अतः मुझ पर प्रसन्न हूँ। अति दीन का दूसरा अर्थ भी यहाँ बताया गया है। मैं साधु पुरुषों की संगति से सर्वथा वंचित हूँ, इसलिए साधना भजन नहीं कर सकता। फलस्वरूप भक्तों की सहायता के बिना मैं अत्यंत पतित हूँ। और एक और अर्थ है इसका अति दीन का, आपको न देखने के कारण मैं जीवित मृत के समान हूँ। मैं अज्ञानी हूँ, मुझे नहीं पता इस अनवरत पीड़ा को कैसे कम किया जाए। तो यहाँ वे अपनी दीनहीन अवस्था भगवान के सामने बता रहे हैं और भगवान से वे क्या चाहते हैं? कृपा दृष्टि, कृपया मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि रूप अमृत की वर्षा द्वारा इस दुखद समुद्र से उद्धार कर जीवित करें। तो अभी इनकी स्थिति क्या है? इन दुखों के कारण वे जीवित रहकर भी मृत से हैं। तो वे भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप अपनी कृपा दृष्टि की अमृत वर्षा मुझ पर कीजिए और मुझे इस दुख समुद्र से उद्धार कर जीवित करें। और ये जो प्रसाद उन्हें भगवान से चाहिए उसको और ज्यादा स्पष्ट रूप से बताते हुए वे कहते हैं, कृपया मेरे नेत्रों के गोचर हो जाएं, अर्थात मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दें। श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन से अधिक दुर्लभ कोई वस्तु नहीं है। तो इसीलिए यहाँ उन्होंने जो प्रार्थनाएं श्री कृष्ण के प्रति की हैं वे एक क्रम में की हैं। प्रारंभ में ही उन्होंने श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन का अनुरोध नहीं किया है। तो श्लोक 1 में देखिए, वे मंगलाचरण कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, भगवान के तत्व विशेष, रूप विशेष, परिवार विशेष, लीला विशेष, इन सबका गुणगान कर रहे हैं। श्लोक 2 में श्री कृष्ण का लीला विशेष, उनकी भक्तवश्यता विशेष के बारे में बात कर रहे हैं। श्लोक 3 में गुण विशेष पर चर्चा कर रहे हैं। श्लोक 4 और 5 में वे श्री कृष्ण का बाल गोपाल रूप उनके हृदय में सदैव प्रकट हो, इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं।
अब श्लोक 6 में वे कहते हैं कि मुझे श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन की तीव्र लालसा है। तो क्रम में वे भगवान के प्रति प्रार्थनाएं कर रहे हैं। श्री चैतन्य लीला में श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री राय रामानंद से पूछा, दुख मध्य कौन दुख है गुरुतर? सभी दुखों में सबसे गंभीर दुख क्या है? तो श्री राय रामानंद ने उत्तर दिया, कृष्ण भक्त विरह बिना दुख नाही देखी पर। वे कहते हैं श्री कृष्ण के भक्तों से अलग होने की पीड़ा, इसके अलावा मुझे कोई वास्तविक दुख नहीं दिखता। और हम देखिए जीवन में किस किस प्रकार की चीजों को दुख मान लेते हैं। यहाँ वैष्णव आचार्य तो हमें क्या बता रहे हैं कि वास्तविक दुख तो भक्तों से अलग होने की पीड़ा है। तो यहाँ श्री सत्यव्रत मुनि जब कहते हैं दुख जलाब्धि मग्नम, तो इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि साधु संघ की संगति के अभाव में वे दुखों के सागर में हैं और वे भगवान से साधु संघ की प्रार्थना कर रहे हैं। वे कहते हैं कि भगवान आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि करें। हम जब आपका नाम ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर में अश्रु पुलक नहीं होते, मतलब हमारे आंसू नहीं निकलते आपका भजन करते हुए। हम कोई साधन भजन नहीं कर रहे हैं, हमें तो केवल आपकी कृपा दृष्टि के ऊपर ही भरोसा है, क्योंकि आपकी कृपा से हमें व्रज का प्रेम, विशेषकर जो प्रेम श्री चैतन्य महाप्रभु हमें देने आए थे, अर्थात गोपी भाव, आपकी कृपा दृष्टि से हम वह प्राप्त कर सकते हैं। और हम जिस प्रकार से साधन भजन कर रहे हैं उससे तो लाखों लाखों जन्म बीत जाएंगे, फिर भी व्रज का प्रेम और उसमें भी जो सर्वोत्तम है गोपी प्रेम, उसको प्राप्त कर पाना अत्यंत असंभव है। तो हे प्रभु, हम आपकी कृपा पर ही निर्भर हैं, आप कृपा करें। चाहे आप गोपी भाव का एक छींटा ही हमें दे दें। और यह गोपी भाव का एक छींटा किस प्रकार से लगेगा? जब हमें ऐसे साधुओं की संगति होगी जो कि व्रज भाव में है, गोपी भाव में है। और इसीलिए वे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वे उन्हें ऐसा विशुद्ध साधु संग प्रदान करें और सत्यव्रत मुनि जी की मन की यह इच्छा को पूर्ण करें। आगे प्रत्यक्ष दर्शन के संबंध में श्री भगवान के जो पार्षद हैं, उनके जो भक्त हैं, उन्होंने ठोस तर्क के साथ यह स्थापित किया है कि भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन हृदय में उनके दर्शन से अधिक महिमामय होते हैं। और इस लक्ष्य की उत्कृष्टता श्री बृहद भागवतामृत के उत्तर खंड में दी गई है। हमने इसे विस्तृत रूप से नहीं लिया है, पर इसको आप पढ़ सकते हैं। इससे पिछले श्लोक में भी हमने श्री बृहद भागवतामृत से कुछ श्लोकों के बारे में बताया था। भगवान के हृदय में दर्शन पाने की जो उत्कृष्टता है वह भी श्री बृहद भागवतामृत में बताई गई है। तो ये दोनों जो गुच्छियां हैं श्लोकों की, इसको कभी हम अलग वीडियो में चर्चा कर लेंगे, परंतु अभी इसको हम विस्तृत रूप से नहीं ले रहे। बस इसमें समझने की बात यह है कि भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन भगवान के हृदय में उनके दर्शन के तुलना में श्रेष्ठ हैं। और जैसा कि हमने बताया कि इस श्लोक में श्री नाम संकीर्तन का आश्रय लेकर के श्री सत्यव्रत मुनि प्रार्थनाएं कर रहे हैं। तो वे भगवान को विभिन्न नामों से संबोधित कर रहे हैं, जिसमें पहला नाम है देव। और हर एक नाम के पीछे आप देखेंगे श्री सत्यव्रत मुनि का आंतरिक उद्देश्य है। इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। देव का अर्थ है हे दिव्य रूप वाले भगवान, हे परम सुंदर भगवान। तो ऐसा कह करके श्री सत्यव्रत मुनि परम सुंदर भगवान के दिव्य रूप को प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहते हैं, इसीलिए वे भगवान को देव कह करके संबोधित कर रहे हैं। दामोदर, हे भगवान, आप अपने भक्तों के प्रति अगाध स्नेह के कारण ही दामोदर नाम से जाने जाते हैं। तो भगवान की भक्त वत्सलता के कारण वे दामोदर नाम से भगवान को संबोधित कर रहे हैं। और इसी विशेष गुण के कारण भगवान श्री कृष्ण अपनी माता के द्वारा दाम बंधन स्वीकार करते हैं और अपने भक्तों के समक्ष प्रकट होते हैं, उनसे आमने सामने मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं। तो इसीलिए श्री सत्यव्रत मुनि मानते हैं कि उनकी भक्त वत्सलता के कारण ही मैं भी उन्हें अपने आंखों से प्रत्यक्ष रूप में देख पाऊंगा, अतः वे उन्हें दामोदर कह करके संबोधित कर रहे हैं। आगे वे भगवान श्री कृष्ण को अनंत कह करके संबोधित कर रहे हैं। अनंत अर्थात असीमित। यहाँ इस नाम से संबोधित करने का श्री सत्यव्रत मुनि का प्रयोजन ये है कि हे भगवान, आपकी दया की कोई सीमा नहीं है, आपकी दया का कोई अंत नहीं है, और इसीलिए आप मुझ पर दया करें, अपनी कृपा दृष्टि के रूप में मुझे अपनी कृपा प्रदान करें। फिर वे प्रभु कह करके संबोधित कर रहे हैं। हे प्रभु, आप अकल्पनीय, असीमित, अद्भुत और महाशक्ति युक्त हैं। इसके द्वारा वे कहना चाह रहे हैं कि हे प्रभु, आपकी अकल्पनीय शक्ति के प्रभाव से आप मेरी आंखों के लिए दृश्यमान हो सकते हैं, भले ही आप हमारी इंद्रियों द्वारा अग्राह्य हों। हम अपनी भौतिक इंद्रियों के द्वारा भगवान को नहीं देख सकते, पर वे कह रहे हैं कि प्रभु, आपकी जो अकल्पनीय शक्ति है उसके प्रभाव से
आप हमारी इस इच्छा को संभव कर सकते हैं। आप हमारी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से दृश्यमान हो सकते हैं। फिर वे भगवान को ईश कह करके संबोधित कर रहे हैं, जिसका अर्थ है हे परम स्वतंत्र नियंत्रक। वे कह रहे हैं आप परम स्वतंत्र नियंत्रक हैं, इसीलिए आप दया दिखाने के लिए, यहाँ तक कि मुझ जैसे अयोग्य व्यक्ति पर भी दया दिखाने के लिए किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहते। और कृपया आप मुझ पर दया कीजिए, अपने प्रत्यक्ष दर्शन दीजिए। विष्णु, विष्णु शब्द से वे कह रहे हैं हे सर्वव्यापक, हे आप जो हमेशा वृंदावन के निकुंज गहवर आदि में प्रवेश करने के लिए इच्छुक रहते हैं। तो यहाँ उनका तात्पर्य है कि भगवान आप सर्वव्यापी हैं, इसीलिए आपको मेरी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होने के लिए लंबी दूरी की यात्रा करने का श्रम नहीं करना पड़ेगा। इसको थोड़ा हम और विस्तृत रूप से समझते हैं। विष्णु का अर्थ है परम भगवान जो सर्वव्यापी है। मतलब ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां वे स्थित ना हो, या ऐसा कोई हृदय नहीं है जहां वे निवास न करते हो, क्योंकि क्षीरोदक्षय विष्णु के रूप में भगवान विष्णु प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान है, प्रत्येक परमाणु में विराजमान है, वे सर्वत्र विद्यमान है। परंतु यहाँ श्रील सनातन गोस्वामी इस टिप्पणी में विष्णु शब्द का एक और अर्थ बता रहे हैं। वे कहते हैं कि श्री कृष्ण गिरिराज गोवर्धन की सभी एकांत गुफाओं तथा उपवनों में नित्य अपनी गुप्त लीलाएं करते हैं। यद्यपि देवता भी उन कुंजों में श्री कृष्ण की लीलाओं को देखने में असमर्थ हैं, परंतु फिर भी श्री सत्यव्रत मुनि भगवान को विष्णु कहकर संबोधित करते हैं, इस आशा के साथ कि वे श्री कृष्ण को प्रत्यक्ष रूप से देख सकें। आप अपनी लीलाओं में इस वृंदावन के प्रत्येक उपवन और गुफा में निवास करते हैं, अर्थात आप वृंदावन के उपवन तथा गुफाओं में सर्वव्यापी हैं। सभी उपवनों में, सभी गुफाओं में, सभी स्थानों में आप वृंदावन में निवास करते हैं। इसीलिए आपको मेरी आंखों के समक्ष प्रकट होने में कोई लंबी दूरी तय करने के लिए कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। तो देखिए सर्वव्यापी विष्णु का यह कितना मधुर अर्थ है, जो वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा है। अब इसके बाद श्रील सनातन गोस्वामी इन नामों से निहित एक और अर्थ बताते हैं, जिसमें ये 3 नाम साथ में ले रहे हैं, जो कि है अनंत, विष्णु और दामोदर। यद्यपि आप अनंत हैं, असीम हैं, और विष्णु है, सर्वव्यापी हैं, परंतु फिर भी आप दामोदर भी हैं। आप अनंत हैं, आप सर्वव्यापी हैं, आपको कोई नहीं बांध सकता, परंतु आप दामोदर के रूप में आप अपने भक्त वश्यता गुण के कारण अपने भक्त को आनंद प्रदान करने के लिए स्वेच्छा से सीमित हो गए, और आपने यशोदा मैया से यहाँ दाम बंधन स्वीकार कर लिया। तो इसीलिए क्योंकि आप अपने भक्तों के प्रति अत्यधिक स्नेह रखते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके लिए संभव ना हो। अतः मुझ पर कृपा करें, मुझे अपने प्रत्यक्ष दर्शन दें। तो यह जो विशेष अर्थ है, यह इन तीनों नामों को साथ में लेकर के बताया गया है। शेष जो हमने नाम आपसे पिछली स्लाइड्स में शेयर किए, उनके अर्थ पहले जैसे ही हैं। हम अपनी चर्चा को अब यहीं पूर्ण करते हैं। हमारी अगली चर्चा का विषय होगा श्री दामोदर अष्टकम का श्लोक 7। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर शील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। शील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।